हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इवेपोरेशन का डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की क्वेश्चंस हैं। इवेपोरेशन उसमें टॉपिक है, यूनिट 2 का पार्ट है ये, मतलब यूनिट 2 है इसकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की बी फार्मा की। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन रेट। सेकेंड क्वेश्चन आता है फोल्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। ठीक, फिर क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आता है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स एड नोट ऑन इट्स इकोनॉमी, के मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स क्या है और इसकी इकोनॉमी पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। जो फोर्थ क्वेश्चन आता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, इसका भी प्रिंसिपल एडवांटेज डिसएडवांटेज कंस्ट्रक्शन वर्किंग। और जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इवेपोरेटर्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं इवेपोरेटर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इवेपोरेटर्स। देखो, इवेपोरेशन इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर गैसेस फॉर्म बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो, इवेपोरेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लिक्विड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं वेपर्स में या गैस में, हीट को इंक्रीज कर ये टेम्परेचर इंक्रीज कराकर। तो देखिए हमारा लिक्विड है और हमारी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है? इवेपोरेशन के थ्रू हो रहा है। द मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन बाय इवेपोरेटर्स, जो हम मेजरमेंट करते हुए इवेपोरेशन का वो हम इवेपोरेटर्स के थ्रू करते हैं। इनको हम इक्विपमेंट भी कहते हैं इवेपोरेशन का। ऑब्जेक्टिव देखते हैं इवेपोरेशन के, टू कंसंट्रेट द सॉल्यूशन बाय रिमूविंग वेपर फ्रॉम बॉइलिंग लिक्विड सॉल्यूशन। जो हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उसको हम रिमूव करते हैं वेपर्स के थ्रू, यानी जब हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उसको हम पाते हैं या कलेक्ट करते हैं रिमूविंग थ्रू, यानी वेपर को रिमूव करके फिर बॉइलिंग लिक्विड सॉल्यूशन, जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है या हमारा बॉइलिंग सॉल्यूशन है, उसको उससे वेपर रिमूव करके हम कंसंट्रेट प्रोडक्ट क्रिएट या प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। इवेपोरेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। इवेपोरेशन हमारा क्या करती है? वाटर का रिमूवल करती है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, शुगर, मिल्क एंड ऑरेंज जूस। देखो क्या है कि हमारी वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है इसमें, किसमें? शुगर में, सोडियम क्लोराइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, शुगर में, मिल्क में और ऑरेंज जूस में। वाटर कंटेंट को रिमूव करने के लिए हम इवेपोरेशन का प्रयोग करते हैं या इवेपोरेशन फॉलो करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन देखते हैं इवेपोरेशन की, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग। तो क्या करते हैं हम? इसको बल्क ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम इवेपोरेशन का क्या यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैक्टीरियल प्रोडक्ट जैसे इंसुलिन। देखो, हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करने के लिए इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें एग्जांपल में है इंसुलिन को प्रिपेयर करने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। देखो, जैसे ब्लड प्रोडक्ट है हमारे प्लाज्मा सीरम, जो हम प्लाज्मा और सीरम को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं वो इवेपोरेशन के थ्रू ही प्रिपेयर करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट को मैं भी मैन्युफैक्चर करने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए हम इवेपोरेशन का प्रयोग करते हैं। इम्प्रूव द प्रोडक्ट स्टोरेज लाइफ, और इवेपोरेशन के थ्रू हम प्रोडक्ट की स्टोरेज लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटरलाइजेशन वाटर, जो हमारा डिमिनरलाइज्ड वाटर है वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं इवेपोरेशन के थ्रू। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं? देयर आर वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवेपोरेटर्स।
या इवेपोरेशन। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इवेपोरेशन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सरफेस एरिया, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ लिक्विड। देखो कैसे हम अब कैसे कैसे करते हैं। टेम्परेचर देखो हमारा कैसे अफेक्ट करता है वेपरेशन को। द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ वेपरेशन। जो हमारा टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेपरेशन के। इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेट ऑफ वेपरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर, द लिक्विड विच आर हैविंग हाई वेपर प्रेशर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज। देखो जिस लिक्विड के पास हाई वेपर प्रेशर होगा तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई होगा। द हाई वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो हमारा हाई वेपर प्रेशर वाले कंपाउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन के। मतलब क्या है, अगर हमारा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इफ़ द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। अगर किसी मॉलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उसको हमें ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। हैंस द मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज स्लो। देखो क्या होता है, अगर किसी की कंपाउंड के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उसको हमें ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ज़्यादा एनर्जी एक स्लो प्रोसेस है। यानी जो इंटरमोलिक्यूल्स ब्रेक होंगे वो एक स्लो प्रोसेस में ब्रेक होंगे, तो इसीलिए हमारे इफेक्ट करेगी ये इवेपोरेशन को। सरफेस एरिया, द इवेपोरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जो हमारा सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। अगर सरफेस एरिया बढ़ा हुआ होगा तो हमारा इवेपोरेशन भी बढ़ा हुआ होगा। इफ़ द सरफेस एरिया आर लार्ज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ फास्ट। देखो जितना सरफेस एरिया हमारा लार्ज बड़ा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो हमारी फास्ट होगी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इफ़ द ह्यूमिडिटी इज डिक्रीज द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज। अगर हमारी ह्यूमिडिटी डिक्रीज रहेगी या कम रहेगी तो हमारा जो स्पीड है इवेपोरेशन की वो हाई हो जाएगी। बिकॉज द ह्यूमिडिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, कि अगर हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा और हमारी ह्यूमिडिटी घटेगी तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। नेचर ऑफ लिक्विड, द लिक्विड विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। जिसके लिक्विड के पास बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसीलिए जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हाई होगा। एग्जाम्पल में है वोलेटाइल नेचर लिक्विड इजली एंड ईयरली इवेपोरेट। जो हमारे वोलेटाइल नेचर के लिक्विड होते हैं जैसे एल्कोहल, एसीटोन हो गया, तो वो जल्दी ही इवेपोरेट हो जाते हैं। अब क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस। तो अदर हीट प्रोसेस कौन कौन सी हमारी, जैसे बॉइलिंग होगी, ड्राइंग हो गई, डिस्टिलेशन, ठीक, बॉइलिंग। तो इनमें डिफरेंस बताता है इवेपोरेशन और अदर हीट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस। देखो क्या है, बॉइलिंग एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जो कोई सब्सटेंस चेंज होता है अपनी ही स्टेट से, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसी क्या है, इवेपोरेशन क्या है, ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट विदाउट बॉइलिंग। देख क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है इवेपोरेशन जो सब्सटेंस हमारा
कन्वर्ट तो होगा लिक्विड स्टेट से गैसिस स्टेट में, लेकिन वो विदाउट बॉइलिंग होगा। मतलब वो लिक्विड हमारा बॉयल नहीं होगा और वो डायरेक्टली ही गैसिस स्टेट में हो जाएगा। हमारा ड्राइंग प्रोसेस क्या है? इज़ यूज टू डिस्क्राइब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सब्सटेंस। जो क्या है, ड्राइंग हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम वाटर का रिमूवल करते हैं किसी सब्सटेंस से। जैसे हमें NaCl में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो उसमें मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हमें ड्राइंग प्रोसेस यूज़ की जाती है। ऐसी डिस्टिलेशन इंक्लूड ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग एंड कंडेंसिंग द गैस टू लिक्विड। देखो, डिस्टिलेशन है एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को ट्रांसफॉर्म करते हैं गैस में, और यानी हीटिंग के द्वारा हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में, और फिर कंडेंसेशन करवाते हैं, जो कि वो गैस से लिक्विड में हो जाती है। तो बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट फिक्स्ड टेम्परेचर। जो हमारी बॉइलिंग है वो एक ही फिक्स टेम्परेचर पर अपना टेक प्लेस करेगी। और हमारी क्या, इट टेक्स प्लेस ऑल टेम्परेचर। जो हमारा इवेपोरेशन है वो सभी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन करेगा। ड्राइंग अकर्स इट्स बेलो बॉइलिंग पॉइंट इज इन डिस्टिलेशन। देखो, ड्राइंग वहाँ से हो सकती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो डिस्टिलेशन के अंदर। दीज आर क्विक प्रोसेस। जो हमारी अदर हीट प्रोसेस है वो क्विक प्रोसेस है, और इवेपोरेशन एक हमारी स्लो प्रोसेस है। बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। जो हमारी वो बॉइलिंग जो पॉइंट होते हैं वो लिक्विड के थ्रू आउट, यानी लिक्विड के बिना ही कर लेते हैं अपना। और इट टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। और जो हमारा इवेपोरेशन है वो लिक्विड के सरफेस पर ही टेक प्लेस करता है। डिस्टिलेशन डज नॉट अकर्स ओनली एट सरफेस। और जो हमारा डिस्टिलेशन है वो ना तो सरफेस पे कर पाता और ना ही सरफेस पे नहीं कर पाता। ऑन बॉइलिंग बबल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जो हमारी बॉइलिंग है, बॉइलिंग में बबल्स फॉर्म होते हैं, और जो हमारी इवेपोरेशन है इसमें यानी नो बबल्स फॉर्म, इसमें बबल का फॉर्मेशन नहीं होता इवेपोरेशन में। डिस्टिलेशन इज ए सेपरेशन प्रोसेस। जो हमारी डिस्टिलेशन है वो एक सेपरेशन प्रोसेस है, और इवेपोरेशन जो हमारी है वो एक सेपरेशन प्रोसेस नहीं है। तो अब इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इवेपोरेटर्स। इवेपोरेटर्स किसे कहते हैं? इवेपोरेटर्स उन्हें कहते हैं जो हम इवेपोरेशन को मेजरमेंट करते हैं वो इवेपोरेटर्स के थ्रू ही करते हैं। इवेपोरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हीटिंग सोर्स। देखो, इवेपोरेटर्स को हमने हीटिंग सोर्स के बेस पर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है इवेपोरेटर्स विद हीटिंग मीडियम इन जैकेट। देखो क्या है, जो हमारे इवेपोरेटर्स हैं हीटिंग मीडियम और जैकेट के साथ हैं। और दूसरे कौन से हैं? वेपर हीटेड इवेपोरेटर्स विद ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस। देखो, जो दूसरे हमारे कौन से हैं? जो यानी ट्यूब के थ्रू हीटिंग सरफेस को या हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा हीटिंग मीडियम इन जैकेट है उसमें तो है स्टीम जैकेट, या उसको हम केटल जैकेट भी कहते हैं, या जिसको हम इवेपोरेटिंग पैन भी कहते हैं। हम हीटिंग स्टीम जैकेट भी कह सकते हैं, केटल जैकेट भी कह सकते हैं, और इवेपोरेटिंग पैन भी कह सकते हैं। और जो हमारा ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस वाले हैं उसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला है इवेपोरेटर्स विद शॉर्ट ट्यूब्स, और सेकंड है इवेपोरेटर्स विद लॉन्ग ट्यूब। इसमें कि देखिए, एक में तो शॉर्ट ट्यूब्स होंगी और सेकंड में लॉन्ग ट्यूब्स होंगी। तो पहले शॉर्ट वाले में कौन से हैं? जिसमें सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स आता है। तो जिसमें शॉर्ट ट्यूब होंगी उसमें सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स आते हैं, जिसमें एग्जांपल में है शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल्स बास्केट टाइप्स इवेपोरेटर्स। और सेकंड आते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स, जिसमें एग्जांपल में है ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। इसको हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स भी कहते हैं।
और जो हमारे इवेपोरेटर्स विद लॉन्ग ट्यूब्स के हैं वो 2 टाइप्स के में हो जाते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन में यानी क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर्स, और सेकंड है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर्स। और जो हमारा फोर्स सर्कुलेशन है उसमें हम फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो नाउ आई डिस्कस हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख क्वेश्चन कैसा वो तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया शुरू में ही। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओपन पैन इवेपोरेटर्स। देखो क्या है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स हैं वो मॉडिफाइड किया गया है स्टीम जैकेट केटल से या इवेपोरेटिंग पैन से। इन दिस द पैन इज इनक्लोज विद ए वर्टिकल सिलेंडर, जो कि हमारा इस जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसमें हमारा पैन जो है वो वर्टिकल सिलेंडर से क्लोज कर दिया गया है। बॉटम पोर्शन ऑफ द सिलेंडर कंटेनिंग ऑफ ए लिक्विड टू बी इवेपोरेटेड इन विच हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हीटिंग ट्यूब आर इमर्ज। देखो क्या है, जो हमारा बॉटम पोर्शन है सिलेंडर का वो लिक्विड से बना हुआ होता है जो कि लिक्विड इवेपोरेट होता है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टली ट्यूब अरेंज्ड होती हैं, और इसमें क्या होता है हमारा जो हमारा सिलेंडर का इवेपोरेटर है पैन है उसके ही नीचे हमारी हीटिंग प्रोसेस रहती है जो कि हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड रहती हैं। प्रिंसिपल क्या है, स्टीम इज पास थ्रू हॉरिजॉन्टली ट्यूब, जो हमारी स्टीम है वो पास कराई जाती है हॉरिजॉन्टली ट्यूब के थ्रू। एज ए रिजल्ट सोलवेंट आउटसाइड ट्यूब्स गेट इवेपोरेटेड एंड पास्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ कंसनट्रेटेड लिक्विड इज डिस्चार्ज फ्रॉम बॉटम। देख क्या होता है, जो कि हमारा सोलवेंट है या हमारा लिक्विड भरा हुआ है सिलेंडर के साथ, तो वो इवेपोरेटर यानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, और जो हमारे इवेपोरेशन है जो वेपर्स हैं वो पास आउट हो जाती हैं टॉप से। जो हमारा इक्विपमेंट है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स उसके टॉप से वेपर जो है वो आउट हो जाती हैं, और हमारा कंसनट्रेटेड लिक्विड जो है वो हम डिस्चार्ज कर लेते हैं बॉटम से। ये हमारा देखो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स का डायग्राम है। तो देखो ये क्या है, जो अब ये है हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो कि इमर्ज हैं, और ये हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन है, मतलब ये जो क्या हमारा ये लिक्विड है या सॉल्यूशन है जिसको हम हीटिंग दे रहे हैं यानी हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ से हम स्टीम एंटर कराते हैं, ये स्टीम जो है इन ट्यूब्स के थ्रू जाती है और यहाँ से ठंडी होकर निकल जाती है। जो हमारा ये पाइप जो है ये हमारा फीड को इनलेट करने यानी हम मटेरियल को एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारी वेपर्स हैं वो वेपर्स यहाँ से आउट हो जाती हैं। जब ये वेपर्स ये हीट होएगा तो ये वेपर्स यहाँ से टॉप से आउट हो जाएंगे, और जो हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है वो यहाँ से बॉटम से कलेक्ट कर लिया जाएगा। देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल सिलेंड्रिकल बॉडी हैविंग डोम शेप टॉप एंड बॉटम पार्ट विच इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। देखो क्या है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब है वो एक सिलेंड्रिकल बॉडी से बना हुआ होता है जो कि डोम शेप का होता है, और जो टॉप और बॉटम पार्ट हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स के वो कास्ट आयरन से बने हुए होते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी इज फिटेड टू स्टीम इनलेट एंड आउटलेट ऑफ कंडेंसेट। जो कि हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी है, जो लोअर पार्ट है सिलेंड्रिकल बॉडी का वो स्टीम इनलेट और आउटलेट से में फिटेड होता है। इनसाइड द सिलेंडर हॉरिजॉन्टली ट्यूब प्लेट्स। देखो क्या होता है, जो सिलेंडर के अंदर है उसमें हम हॉरिजॉन्टली ट्यूब प्लेस्ड कर देते हैं। ट्यूब आर 6-8 इंच इन नंबर एंड मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो कि हमारी ट्यूब होती हैं वो 7 या 8 होती हैं नंबर की होती हैं, और जो वो ट्यूब्स बनी हुई स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती हैं। फीड इनलेट
इज ऑल्सो प्रोवाइड। फिर उसमें फीड को इनलेट किया जाता है, यानी फीड इनलेट जो हमारा ये वाला पोर्शन है प्रोवाइड कराते हैं। फीड को एंटर करने के लिए हम फीड इनलेट का प्रयोग करते हैं। एट द टॉप ऑफ वेसल्स देयर इज वन आउटलेट फॉर वेपर्स एंड कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम। देखो क्या है, जो हमारे टॉप ऑफ वेसल्स यानी टॉप ऑफ सिलेंडर कल के टॉप पर है, वहाँ क्या है, एक आउटलेट है वेपर को आउट करने के लिए, और जो हमारे बॉटम में है यानी नीचे की साइड है, वहाँ एक कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट कलेक्टर यू लगा हुआ होता है, जो कि हमारे बॉटम पर प्रेजेंट होता है। फिर है इसकी वर्किंग। फीड इज इंट्रोड्यूस थ्रू इनलेट, स्टीम इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, देयरफॉर ट्यूब्स गेट हीटेड। देखो क्या, सबसे पहले हम फीड को एंटर करते हैं थ्रू यानी इनलेट के, फीड इनलेट के थ्रू हम उसको फीड को एंटर करते हैं अपनी सिलिंड्रिकल वेसल्स में, और फिर स्टीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं स्टीम इनलेट के थ्रू। और क्या होता है, जो हमारी ट्यूब्स होती हैं वो हीटिंग यानी हीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। द कंडेंसेट पास थ्रू आउट आउटलेट। जो हमारा कंडेंसेट जो हमारा वो है स्टीम आई थी, तो कंडेंस होके वो आउटलेट के थ्रू निकल जाती हैं। द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय फीड एंड सॉल्वेंट गेट इवेपोरेटेड। जो हम हीट मिल रही है हॉरिजॉन्टल ट्यूब के थ्रू, तो हमारा फीड क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और हमारा जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। द वेपर्स पास थ्रू आउटलेट एट द टॉप ऑफ बॉडी। और जो हमारी वेपर्स हैं वो पास आउट होंगी टॉप ऑफ बॉडी के आउटलेट से। द प्रोसेस रिपीटेड टू गेट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें कलेक्ट नहीं हो जाता और जो हम कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है वो बॉटम से कलेक्ट करते हैं। नाउ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। देखो इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल पल्प में यानी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्टिल्ड वाटर फॉर बॉयलर फूड। देखो क्या है, जो हमारे बॉयलर फूड होते हैं उसमें डिस्टिल्ड यानी जो हम डिस्टिल वाटर बनाते हैं उसके लिए हम इवेपोरेशन का प्रयोग करते हैं या हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब मेरिट क्या है, देखो ये एक चीप है और इजी टू इंस्टॉल। ये इसके एडवांटेज क्या है, ये इजी इंस्टॉल हो जाता है, इजी ऑपरेट होता है। सुटेबल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड, और ये सुटेबल है नॉन विस्कस लिक्विड के लिए भी। सुटेबल फॉर बैच एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये बैच प्रोसेस के लिए भी सुटेबल है और कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए भी सुटेबल है। डीमेरिट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर विस्कस लिक्विड, ये विस्कस लिक्विड के लिए सुटेबल नहीं है। दे हैव स्मॉलर कैपेसिटी देन अदर इवेपोरेटर्स, और इसके पास छोटी कैपेसिटी होती है इवेपोरेशन के लिए, जो कि अदर इवेपोरेटर्स के पास ज़्यादा होती है। एक यही इसकी डेमेरिट है।